नमस्कार दोस्तों, ट्रैवलिंग लवर के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्पीति वैली सीरीज में आज हम लोग क्यू विलेज जा रहे हैं, जहां 500 साल पुरानी मम्मी देखेंगे। यह भारत की पहली मम्मी है। इसे देखने के लिए आप अंत तक हमारे वीडियो में बने रहिए। पिछले वीडियो में हम लोग नाको लेक से चले थे, तो अब हम लोग बढ़ रहे हैं क्यू विलेज के लिए। स्पीति वैली में एंट्री होने से पहले 200 रुपये का टोकन कटता है। यह यहाँ के डेवलपमेंट के लिए बोला जाता है। तो 200 रुपये देने के बाद हम लोग भी स्पीति वैली में एंट्री ले लिए हैं और अब इन खूबसूरत रास्तों से होते हुए क्यू विलेज के लिए निकले हैं। क्यू विलेज नाको से इसकी दूरी करीब 32 किलोमीटर है और नाको काजा हाईवे पर ही है। दोस्तों, नाको से चलने के बाद जैसे ही आप स्पीति वैली में एंट्री करते हैं, कहने का मतलब उस एंट्री वाली जगह पर 200 रुपये का टोकन कटता है और वहाँ से 250 किलोमीटर आने के बाद यह बोर्ड आपको दिख जाएगा, वेलकम टू क्यू विलेज। यहाँ करीब 500 साल पुरानी मम्मी रखी हुई है। तो अब हम लोग चलेंगे उस मम्मी को देखने के लिए क्यू विलेज में। इस रास्ते पर करीब 9 किलोमीटर हम लोग यात्रा करेंगे। इसके बाद फाइनल डेस्टिनेशन क्यू विलेज पहुंचेंगे। अभी शाम का वक्त है और समय करीब 4 बज रहा है। तो अंधेरा होने से पहले हम लोगों का टारगेट है कि क्यू विलेज पहुंच जाया जाए, क्योंकि वहां मम्मी देखने के बाद एक मोनेस्ट्री भी बन रही है, उसे भी देखेंगे और इन रास्तों पर वापसी भी अंधेरे से पहले हो जाने का टारगेट हम लोगों का है। क्यू विलेज का जो 9 किलोमीटर का रास्ता है वह बेहद खतरनाक है। कुछ जगह सड़कें बनी हुई है लेकिन वो भी टूटी फूटी है, बाकी पथरीले रास्ते हैं और लैंडस्लाइड की भी संभावना वाली जगह है। तो ज़रा क्यू विलेज की ओर जो हम जा रहे हैं उस पर ज़रा फीडबैक ले लीजिए। बोलिए माधव जी। ये सच में वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रास्तों में से एक है और ऊपर अगर आप देखें तो कभी लगता है कभी भी आपको लैंडस्लाइड हो सकता है, पत्थर गिर सकते हैं। जगह जगह जो ये बीआरओ के रास्ते बने हुए हैं उसमें जगह जगह लिख रखा है कि ये शूटिंग स्टोन एरिया है, क्योंकि कभी भी कोई बड़ा सा पत्थर आकर के आपसे टकरा सकता है, इसलिए स्लो जाए। और चलिए, तो यही हम लोग भी स्लो पूरी तरह से धीरे धीरे ही जा रहे हैं। एक और चीज़, जो लोग वर्जिन लैंड को देखना चाहते हैं कि वहाँ जहाँ ऐसे रिमोट एरियाज जहाँ पर बहुत कम लोग पहुँचते हैं, अगर उनकी खोज है तो उनकी खोज यहाँ खत्म हो सकती है क्यू विलेज में। क्यू विलेज में। खतरनाक रास्तों से होते हुए हम लोग क्यू विलेज अब पहुंचने वाले हैं। मात्र 500 की दूरी पर वह गांव है। तो चलिए अब एंट्री लेते हैं क्यू विलेज में। क्यू विलेज में पर्यटकों को रुकने की भी व्यवस्था है। यहाँ के स्थानीय लोग होम स्टे की सुविधा देते हैं। हालांकि आपको यहाँ लग्जरी फैसिलिटी नहीं मिलेगी। अगर आप पहाड़ी अंदाज में रहना चाहते हैं तो ये आपके लिए अलग एक्सपीरियंस होगा। तो इन गलियों से होते हुए हम लोग क्यू विलेज के उस मम्मी पॉइंट तक पहुंचेंगे और बिल्कुल गलियां बिल्कुल पतली है। अगर सामने से कोई वैन अगर आती है तो पहले ही आपको रुकना पड़ेगा। और ये जो गली आप देख रहे हैं, इसके दोनों तरफ आपको कुछ होम स्टे मिल जाएंगे, जहां आप रुक सकते हैं और यहाँ रात बिता सकते हैं। तो दूर पहाड़ों के बीच में मोनेस्ट्री बन रही है और वहीं बगल में मम्मी है जहां हम लोग चल रहे हैं। तो चलिए अब क्यू विलेज से होते हुए उस पॉइंट पर हम लोग चलते हैं
और मम्मी का दर्शन करते हैं। फाइनली दोस्तों गिव विलेज में मैं पहुंच गया हूं और मेरे पीछे आप देख रहे हैं गिव विलेज की मोनेस्ट्री है। अब हम लोग यहां से मोनेस्ट्री चलते हैं और फिर वहां से निकल जाएंगे। गिव विलेज की ये मोनेस्ट्री है। अब इसके ऊपर भी हम लोग चलेंगे और यह बाहर से देखिए इस तरह का दिखता है, बिल्कुल लकड़ी की ये मोनेस्ट्री बनी हुई है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं। वो मोनेस्ट्री के ऊपर मैं जा रहा हूँ सीढ़ियों के जरिए। अभी ये सीढ़ियाँ भी लगता है हाल फिलहाल में ही बनी है। चलिए ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर गिव विलेज में एक तरफ मोनेस्ट्री है और दूसरी तरफ जो 500 साल पहले की मम्मी एक बौद्ध भिक्षु की रखी हुई है, वो मम्मी जो है वो इस तरफ है। ठीक सामने आप इधर देख रहे हैं, यही मम्मी है जो रखी हुई है, करीब 500 साल पुरानी है, जैसा कि यहाँ जानकारी दी हुई है। दोस्तों यही मम्मी है जो कि करीब 500 साल पुरानी है, जैसे कि जानकारी दी गई है। लेकिन यहाँ जो जानकारी दी गई है वहाँ 1400 कुछ ईस्वी का बताया जा रहा है। तो देखिए इस तरफ मम्मी है जिसे देखने के लिए हम लोग आए थे। कहा जाता है कि यह कोई बौद्ध भिक्षु थे जो साधना के दौरान यहीं रह गए थे और बाद में सैकड़ों सालों बाद खुदाई के दौरान यह दिखे थे। इसके बाद लोग यहाँ आए। इस मम्मी को गौर से आप देखेंगे तो आपको चेहरे के अंदर दांत भी नजर आता है, वहीं सिर पे कुछ बाल भी आपको दिख जाएंगे। कहा जाता है कि यह मम्मी प्राकृतिक तौर पर संरक्षित है, इस पर किसी तरह का लेप जैसे मिस्र में होता है नहीं किया गया है। फाइनली अपनी उर्मिला गिव विलेज भी पहुंच गई इतने रिमोट एरिया में। अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। उम्मीद है कि आज टाबो में रात्रि विश्राम होगी, वहीं इसके बाद वहाँ से हम लोग काजा के लिए निकलेंगे। मम्मी को देखने जितने भी लोग आते हैं उनके लिए टिकट की व्यवस्था है। कितनी है? 30 रुपये पर पर्सन 30। अच्छा, इसका क्या आप लोग डेवलपमेंट में यूज करते हैं क्या? ये मोनेस्ट्री के लिए। हमारा मोनेस्ट्री अनकम्प्लीट है ना, पूरा कंप्लीट करने के लिए। अच्छा, मोनेस्ट्री कंप्लीट करने के लिए। रसीद दे दिए? अच्छा, पहले दे दिया था। तो 30 रुपये हर किसी को यहाँ देना होता है, इससे मोनेस्ट्री का डेवलपमेंट का काम चलता है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं गिव मोनेस्ट्री से। थैंक यू। रात के 8 बजने वाले हैं, लेकिन मैं देश के उस हिस्से में हूँ जहाँ अभी भी रात नहीं हुई है। आपको यह विश्वास नहीं होगा, लेकिन देखिए अभी भी आपको उजाला देखने को मिल रहा है। तो इस बारे में हमारे साथ यात्रा कर रहे माधव जी कुछ बताएंगे। इससे पहले मैं फ्लैश लाइट जला देता हूँ जिससे कि उनको कुछ वो बोले तो आप लोगों को भी बताइए। माधव, क्या एक्सपीरियंस है? रात को 8 बज रहे हैं, करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर हम लोग चल रहे हैं और क्या कहा, मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। मतलब ये जो आप कुछ बताएं इस एक्सपीरियंस। वही है एकदम, एक दोनों तरफ पहाड़ है आपके, दोनों एक छोटा सा रास्ता आपके लिए है, आगे कुछ भी नहीं है। और हमारा अभी कहाँ स्टे होगा ये भी सुनिश्चित नहीं है, वहाँ जा कर के ही हम एक्सप्लोर करेंगे इन सारी चीज़ों को। लेकिन एक ये मुझे लगता है कि लीजर लाइफ कभी जैसा आप घर में बैठे बैठे या फिर बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, तब ऐसी फीलिंग आती है कि कहीं गाड़ी निकाले और कहीं चले जाएं कुछ ऐसी जगह पर जहाँ सामने कुछ भी ना हो। मुझे वही वाली फीलिंग आ रही है कि आप दोनों पहाड़ के बीच में एक रास्ता है और सामने कुछ भी नहीं है और आप चले जा रहे हैं।
वो भी 11,000 फीट की वो भी ऊंचाई पर। 11,000 अब फीट के सुनील भी ऊंचाई हमारे पर। साथ हैं, ये भी कुछ इस पर इस जो टिप्पणी करेंगे, टीका टिप्पणी कुछ कीजिए जरा। नहीं, सही बात है कि हम लोग 11,000 फीट पे ऊपर हैं और 8 बजने वाले हैं और अभी तक मतलब पूरी तरह से जो है ना सूरज की रोशनी नहीं गई हुई है, सूरज यही की मैं रोशनी कहना दिख चाह रही रहा है। हूँ। और बाकी तो सफ़र बहुत आनंददायक है, जब से हम लोग निकले हुए हैं तब से सफ़र का आनंद ले ही रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इधर मुरली जी हैं, आज का दिन इन्हीं के नाम है। छितकुल से निकलने के बाद जो मैंने ड्राइविंग सीट छोड़ी है वो मुरली जी पकड़े हैं, देवेश जी अपने, वो वही जो है वो ड्राइव कर रहे हैं। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है मेरे इसको लेकर? दिमाग में 2 गाने चल रहे हैं और दोनों में कन्फ्लिक्ट हो रहा है, गाया कौन सा जाए। ठीक है, इस बीच आगे से गाड़ी भी आ रही है, हाँ। तो कहीं अच्छी जगह देखकर हम लोगों को साइड कर लें, बिकॉज सेफ्टी फर्स्ट। यस, काफ़ी डिस्टेंस है, अभी डिस्टेंस है थोड़ा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। बी लेट देन सॉरी एंड डोंट बी गामा इन द लैंड ऑफ लामा। तो चलिए, आज रात हम लोग टाबो में रुकेंगे, वहीं जो है वो आज की रात गाना कौन सा कटेगी। गाना चाहते हैं? गाना कौन सा गाना चाहते हैं? नहीं, 2 गाने चल रहे हैं मेरे दिमाग में। वो जा ही रही है वो। अच्छा, जा रही है। सुनील का सवाल तो सही है, कौन सा गाना आपको याद आ रहा है ऐसे माहौल में? वही कंफ्यूज हो रहा हूँ कि कौन सा गाऊं। अच्छा, उन्हें कोई विकल्प है? एक गाना है हाँ, कि ये रातें ये मौसम, हाँ, और दूसरा गाना है ये शाम मस्तानी। ये शाम तो यही मस्तानी। डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि टाइम के नहीं हिसाब से तो रात हो रही है और देख रहा हूँ तो गोदली बेला है। बिल्कुल, तो ये शाम मस्तानी ही जो है वो। तो अब मैं प्लेलिस्ट में अपना यही बताऊंगा और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यही सुनूंगा दर्शकों। चलिए, तो फिर चलते हैं साथियों। आज रात जो है वो हम लोग की जहाँ कटेगी उसके बारे में भी बताऊंगा। साथियों, फाइनली मैं टाबो पहुंच गया हूं, सभी लोग पहुंच गए हैं और पहुंचने के बाद कड़ी मशक्क़त करनी पड़ी। कमरे के लिए दर दर भटकना पड़ा क्योंकि काफ़ी पीक सीजन है और होटल के लगभग कमरे फुल जो है वो बताए जा रहे थे। भूख भी काफ़ी ज़ोरों से लग गई थी, एकदम लग रहा था कि अब कुछ दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। सबसे पहले किसी तरह हम लोगों ने एक होटल खोजा जहां खाना खाया, बेहतरीन भोजन था, और उसके बाद एक होटल में कमरा भी मिल गया है। तो आज रात्रि विश्राम हम लोग टाबो में कर रहे हैं और सुबह में जो है वो मोनेस्ट्री, जो यहाँ की मोनेस्ट्री है वो देखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ से निकल जाएंगे हम लोग काजा के लिए। उसके पहले एक जो काजा से नज़दीक जगह है उसे एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगली कड़ी में।